Good morning, class. In the previous lecture, we will discuss about the different accessories and instruments for chain surveying. Okay, so particularly in this lecture, we will discuss about the what are the operations and what are the different offsets, which are used to operations in chain surveying. Okay, तो बेसिकली चेन सर्वेइंग में आपका क्या चीजें हैं और कैसे हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा था, एसेसरीज के बारे में पढ़ लिए थे। सारी एसेसरीज क्या होती है, जैसे चेन, टेप, एरोज, पैग्स, फिर क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल प्रिज्म्स, डिफरेंट डिफरेंट जो एसेसरीज यूज होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस या क्या कैसे कैसे हम लोग चेन सर्विंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला ऑपरेशन होता है, ठीक है, द फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व इन चेन सर्विंग और चेनिंग। जो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है वो क्या है, आपका चेनिंग। ठीक है, तो चेनिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। जैसे हम लोग चेन सर्वेइंग में क्या करते हैं, बेसिकली लीनियर मेजरमेंट करते हैं। तो चेनिंग और रेंजिंग यहाँ पे सेम वर्ड है, बस उसको लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। जैसे एक चेन लेंथ हम लोग मेजर किए, जैसे चेन आपकी 20 मीटर की है, तो एक लेंथ मतलब एक 20 मीटर अगर लेंथ हम लोग लाइन क्या करते हैं कि आपका मेजर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, चेनिंग बोलते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, चेनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो चेनिंग का मतलब ये हुआ, डेफिनेशन ये हुआ कि द लेंथ मेजरमेंट ऑफ वन चेन। ठीक है, चेनिंग का मतलब क्या हुआ, इसको कभी कभी चेनेज भी बोला जाता है। तो चेनेज क्या हो जाएगा आपका, वन लेंथ ऑफ वन चेन मीन्स 20 मीटर और 30 मीटर की एक अगर लाइन को मेजर करते हैं हम लोग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक चेनेज हो जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, चेनिंग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो ऑपरेशन है वो क्या है, रेंजिंग। तो रेंजिंग का ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका दो कोई स्टेशंस हैं। ठीक है, इस एक कोई लाइन है, दो स्टेशंस हैं, एक ये है, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेशन के बीच में हमको डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस फाइंड करने हैं, और उसके बीच के जो इंटरनल फीचर्स हैं उसको भी हमको प्लॉट करना है। तो इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग आपकी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट रेंजिंग, एक इनडायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है। एक आपका मेथड होता है रेंजिंग का, रैंडम लाइन मेथड। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स क्या होते हैं, कैसे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, या कैसे ही चीजें प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या इसके प्रोसीजर हैं, कैसे हमको करना है चीजें, कैसे हम लोग फील्ड में रेंजिंग करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो क्या, आपका ऑफसेटिंग। ठीक है, ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग जो है ये आपका ऑफसेट से बना हुआ है। द प्रोसेस विच आर यूज्ड टू मेक ए ऑफसेट इज नोन एज ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग क्या हो जाएगा, द प्रोसेस विच आर यूज्ड टू ड्रॉ या मेक ऑफसेट्स इन द प्लान या इन ड्यूरिंग द चेन सर्वेइंग प्रोसेस इज नोन एज ऑफसेटिंग। ठीक है, तो ऑफसेटिंग आपका ऑफसेट जो हम लोग रखते हैं किसी भी पॉइंट से, लाइन से, जो हम लोग ऑफसेट बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, ऑफसेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफसेटिंग आपका जो ऑफसेट्स होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक परपेंडिकुलर ऑफसेट और एक आपका ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट्स हम लोग ऑफसेटिंग किस लिए करते हैं, ऑफसेटिंग बेसिकली आपका फिगर्स या इंटरनल फीचर्स ऑफ एरिया, जो एरिया के इंटरनल फीचर्स होंगे उसको ड्रॉ करने के लिए या उसको अच्छे से प्लान करने के लिए या मैपिंग बनाने के लिए हम लोग ऑफसेटिंग यूज करते हैं। ठीक है,
तो चेन सर्वेइंग में ये जो तीनों प्रोसेस हैं, चेनिंग, रेंजिंग, ऑफसेटिंग, ये तीनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम चेनिंग करेंगे, रेंजिंग करेंगे, ऑफसेटिंग करेंगे। ये तीनों प्रोसेस चेन सर्वेइंग के साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक कोई एरिया लिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में हमको आपका सर्वेइंग करना था। सबसे पहले इसको हम लोग ट्रायंगल्स में एरिया को डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स को, एरिया को डिवाइड करेंगे। ये स्मॉल ट्रायंगल हो गया, ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। फिर आप इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे, इस तरह से ट्रायंगल बना के इसको फिर हम लोग इसकी, ये हो गया तो हमारा, फिर उसके सारे मेजरमेंट्स करते जाएंगे। तो अगर एक चेन मतलब किसी दो लाइन के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है तो हम डायरेक्ट एक चेन मेजरमेंट हो जाएगा, तो वो हमारी चेनिंग प्रोसेस हो जाती है। अगर 20 मीटर या 30 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि आपका रेंजिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन, टाई स्टेशन बनाते जाएंगे और उनके बीच के मेजरमेंट करते जाएंगे और वहां उनको लास्ट में ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा फाइनल मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। ऑफसेटिंग क्या होता है कि आपका इसमें एक कोई इंटरनल फीचर्स है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर्टिकुलर एरिया के इंटरनल फीचर्स को हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं आपके बेस लाइन या मेन सर्वे लाइन या टाई लाइन में, और वहां से फिर उसके पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं और वहां पे हमको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर फीचर्स या उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या इंटरनल फीचर्स या क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो दीज थ्री ऑपरेशंस आर डन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग चेनिंग प्रोसेस। ओके, तो तीनों प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट स्लाइड है आपका रेंजिंग। तो चेनिंग और रेंजिंग लगभग लगभग सेम चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रेंजिंग पढ़ते हैं कि रेंजिंग क्या होता है। व्हेन अ सर्वे लाइन इज लॉन्गर, when a survey line is longer than a chain length, it is necessary to align intermediate points on chain line so that the measurement are along the line. The process of locating intermediate points on survey line is known as ranging or process to make a chain length line straight. Ranging must be done before a survey line is changed. There are two methods ranging, that is direct ranging and indirect ranging, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था, इसके पहले स्लाइड में हम लोग डिस्कस किया था कि रेंजिंग और चेनिंग क्या होती है, ठीक है। तो चेनिंग आपका क्या होता है कि एक चेन लेंथ के बराबर की एक सर्वे लाइन होती है, वहां से हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, चेनिंग होगी। लेकिन रेंजिंग क्या होती है, ठीक है। रेंजिंग वो सर्वे लाइन या वो लाइन की मेजरमेंट होती है कि जब आपका जो सर्वे लाइन है वो आपके चेन लेंथ से बड़ा है, ठीक है। वो आपके चेन लेंथ से क्या है, बड़ा है। उस समय हम लोग को क्या होता है कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम लोग अलाइन करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर चेन लाइन में, जिससे कि हमारे क्या हो कि वो पूरे लाइन की मेजरमेंट पता चल सके, ठीक है। उस पूरे लाइन की मेजरमेंट्स पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइन को कई पार्ट्स में सब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है, हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाते हैं या इंटरमीडिएट पॉइंट्स आपका लॉग इन करते हैं, जो लोकेट करते हैं, जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम लोग लोकेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। रेंजिंग मस्ट बी डन बिफोर अ सर्वे लाइन इज चेंज। रेंजिंग हम लोग कब करेंगे, जब हमारी सर्वे लाइन चेंज हो जाए, मतलब सर्वे लाइन जो है आपकी एक ट्रायंगल बन जाए। उस ट्रायंगल को हम लोग अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे देखते हैं कि वो 20 मीटर 30 मीटर के रेंज में आ रहा है या फिर उससे बाहर जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग आपकी दो टाइप्स की होती है, ठीक है। दो टाइप्स की रेंजिंग होती है, एक डायरेक्ट रेंजिंग और एक इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है कि डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे दो स्टेशन या दो पॉइंट्स, जो दो हमारे मेन स्टेशन हैं, ठीक है, वो हमको विजिबल है, दोनों स्टेशन से हम आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो उस जो रेंजिंग करते हैं, उस सर्वे स्टेशन के जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, वो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट रेंजिंग होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है कि जैसे हम दो स्टेशन हैं, दो मेन स्टेशन ले लिए,
और बीच में अंडुलेशंस आ गए या सरफेस बहुत रफ है, अनइवन है, तो और हमारी जो सर्वे स्टेशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इंटरविजिबल नहीं है, उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो फर्दर स्लाइड में हम लोग इस दोनों टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका रेंजिंग का मेथड्स है वो क्या है, डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, इफ द डायरेक्ट रेंजिंग फर्स्ट पॉइंट है, इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट आर इंटरविजिबल दिस मेथड इज पॉसिबल। ठीक है, तो डायरेक्ट रेंजिंग हम कब करेंगे, जब फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट मतलब जो एरिया है आपका, ठीक है, जो ये लाइन है इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, सपोज ये फर्स्ट पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमको विजिबल है एक दूसरे से। इंटरविजिबल का मतलब हुआ यहाँ पे कि हम इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट को, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट को देख सकते हैं और बी पॉइंट से ए पॉइंट को देख सकते हैं। इसका मतलब होता है इंटरविजिबल। इस पर्टिकुलर अगर इस तरह का हमको क्राइटेरिया मिलता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस पूरे पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है, व्हेन इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स आर फिक्स्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एंड स्टेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स था, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और इनके बीच में हम क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे रेंजिंग रॉड्स या पॉइंट्स हम लोग फिक्स करते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पॉइंट्स हम लोग फिक्स करते जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट रेंजिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो दोनों पॉइंट्स हो वो आपको इंटरविजिबल होने चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है वो आपका क्या होना चाहिए, इंटरविजिबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बीच में हम डिफरेंट डिफरेंट रेंजिंग रॉड की हेल्प से क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेशंस बना रहे हैं। ए से स्टार्ट किए, ठीक है, ए से स्टार्ट करके हम लोग फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गए, फिर उसके नेक्स्ट पॉइंट पे गए, फिर नेक्स्ट पॉइंट करते हुए हम लोग यहाँ तक बी तक पहुंच रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिगर के, ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोसीजर ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग। ठीक है, तो अभी मैंने बता भी दिया है कि डायरेक्ट रेंजिंग कैसे करते हैं, तो उसके प्रोसीजर्स आप लोग देख लीजिए क्या है। अज्यूम दैट ए एंड बी आर टू एंड स्टेशंस ऑफ चेन लाइन, ठीक है, वेयर टू रेंजिंग रॉड्स आर ऑलरेडी फिक्स। ठीक है, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि दो एंड स्टेशन है ए एंड बी चेन लाइन पे, और उसमें रेंजिंग रॉड पहले से फिक्स है, मतलब एक पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड रख दिया गया और बी पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सपोज इट इज रिक्वायर्ड टू फिक्स, suppose it is required to fix ranging rod at intermediate point C on a chain line so that AB एंड सी आर इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनाना है, ए और बी के बीच में हमको क्या करना है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट बनाना है जिसका नाम सी है। ठीक है, उस पर्टिकुलर चेन लाइन में हम लोग को इंटरमीडिएट पॉइंट सी बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए और ऐसा बनाना है कि वो ए बी और सी एक स्ट्रेट लाइन में हो, ए बी सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द सर्वेयर पोजीशन हिमसेल्फ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर बिहाइंड स्टेशन ए एंड लुकिंग अलोंग द लाइन ए बी डायरेक्ट्स द असिस्टेंट टू मूव रेंजिंग रॉड right or left to the line AB until three ranging rod come exactly in the straight line। ठीक है आपका, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सर्वेयर को आपको ए स्टेशन पे रखेंगे। ठीक है, और एक हमारा असिस्टेंट होगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, ए बी लाइन के अलोंग मूव करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, अब जब हम ये स्टेशन से देखेंगे तो क्या करेंगे कि वहां से हम लोग उस पर्टिकुलर असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे कि वो राइट या लेफ्ट मूव करे लाइन ए बी के, जिससे कि हमारी जो तीनों रेंजिंग रॉड है एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आ सके। ठीक है, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आ सके। नेक्स्ट
To check the verticality of rod, the surveyor bent down and looked through the bottom of rods. ठीक है, अब वर्टिकलिटी ऑफ रॉड्स को चेक करने के लिए जो सर्वेयर होगा वो क्या होगा, नीचे झुकेगा और वहां से रॉड जो होगा, जो रेंजिंग रॉड्स है उसके बॉटम से तीनों पॉइंट्स को, जो तीनों रेंजिंग रॉड्स फिक्स हुए हैं उनको चेक करेगा कि वो हमारे आपका एक लाइन में है कि नहीं. ठीक है, द रेंजिंग विल बी परफेक्ट व्हेन थ्री रेंजिंग रॉड कोइंसाइड एंड अपीयर एज सिंगल रॉड. ठीक है, रेंजिंग हमारी परफेक्ट कब होगी, जब तीनों रॉड्स जो हम लोग लगाए हुए हैं वो आपका एक सिंगल रॉड की तरह दिखाई दे. ठीक है, when surveyor is satisfied he signal assistant. When surveyor is satisfied he signals assistant to fix ranging rod on ground waving both ends up and down. ठीक है, तो जब सर्वेयर सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जो तीनों रॉड्स हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में शो कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि असिस्टेंट को सिग्नल देंगे कि वो अपने रेंजिंग रॉड को वहां फिक्स करे. ठीक है, और फिर वहां से उसको हट जाए. ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ डायरेक्ट रेंजिंग का. ठीक है, अब इसको हम लोग पर्टिकुलर फिगर के उससे देखेंगे कि कैसे किया जाता है फील्ड में. ठीक है, देखिए सपोज ये आपका क्या है कि ये एक ए बी लाइन है कोई. ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन नॉट सिग्नल है और ये दो रेंजिंग रॉड हम लोग के क्या है यहाँ पे पॉइंट आउट किए गए हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, आपका सी पॉइंट या डी पॉइंट या ई पॉइंट, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको चाहिए वो प्लॉट करना है. ये पर्टिकुलर एक फील्ड है. ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे डायरेक्ट रेंजिंग का सबसे पहला क्या था कि दोनों पॉइंट्स वो क्या हो, इंटरविजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमको ये पॉइंट भी दिख रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग इस प्रोसेस में कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट रेंजिंग हम लोग कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग और क्या है, एक और क्या है कि सारे जो पॉइंट्स आएंगे वो आपके एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए ए और बी पॉइंट हम लोगों ने डिनोट कर लिया. उस पर्टिकुलर रॉड को क्या किया, दो रॉड रेंजिंग रॉड लेके ए और बी पॉइंट हम लोगों ने फिक्स कर लिया कि ए और बी पॉइंट्स कैसे होंगे और कहाँ पे हम लोगों को रेंजिंग करनी है. ठीक है, अब हम लोग सी पॉइंट कैसे फिक्स करेंगे इसको देखते हैं. ठीक है, तो अभी जाने मैंने कहा था कि एक सर्वेयर होगा और एक असिस्टेंट होगा. ठीक है, तो ये आपका क्या है, सर्वेयर है. ये क्या है आपका सर्वेयर है. ठीक है, और ये जो मैन दिख रहा है ये आपका क्या है, असिस्टेंट है. ये क्या है आपका असिस्टेंट है. ठीक है, तो ए और बी पॉइंट है मेरे पास, ये हम इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स या डिफरेंट डिफरेंट रेंजिंग रॉड फिक्स करनी है जिससे कि हम सारे मेजरमेंट कर सके. ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको एक सर्वेयर क्या होगा, एक पॉइंट पे खड़ा हो जाएगा और वो अपने असिस्टेंट को सी पॉइंट के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन देगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उसको कैसे हम, फॉर एग्जाम्पल अगर वो राइट साइड में मूव कर गया है, ठीक है, कि ये जो असिस्टेंट है वो इस साइड आ गया है. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे विथ राइट हैंड कि वो आपका राइट साइड में आए. फॉर एग्जांपल ये अगर लेफ्ट है और ये साइड आपका क्या है, राइट साइड है, तो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये अगर लेफ्ट साइड में गया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, राइट हैंड से इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो थोड़ा सा राइट आए. ठीक है, और जब हमको लग जाए कि हाँ स्ट्रेट हो गया है तो उसको हम लोग हैंड से सिग्नल करेंगे कि वो वहां पे रुक जाए. ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि सी पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर इसको इंस्ट्रक्शन देंगे डी पॉइंट के लिए. ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ए और बी के बीच में सी और डी दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स बन जाएंगे
और ये आपकी पूरी रेंजिंग, डायरेक्ट रेंजिंग की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी पॉइंट्स पे एक सर्वेयर खड़े होकर डी पॉइंट्स के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे आपको उसको पिन अप करना है। ठीक है, और ये आपका ये जो सिग्नल है कि आप उस पर्टिकुलर डी पॉइंट को अचीव कर चुके हैं और यहाँ पे हेल्ड ऑन कर दीजिए, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर को फिक्स कर दीजिए। हेल्ड डाउन मतलब फिक्सिंग। ठीक है, हेल्ड डाउन का मतलब क्या हो जाएगा आपका फिक्स। उस रॉड को हम लोग यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस तरह से आपके ए सी डी और बी स्टेशन हो गए। ए और बी के आपके मेन स्टेशन और सी और डी आपके इंटरमीडिएट स्टेशन हमारे मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर रेंजिंग प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो मेथड है रेंजिंग का वो क्या है, इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट या रेसिप्रोकल रेंजिंग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट या डायरेक्ट जो दो पॉइंट्स हमको फिक्स करना है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम लोग डायरेक्ट रेंजिंग में क्या करते थे कि दो पॉइंट्स हम लोग ए और बी हमको पता था और बीच में अगर दो पॉइंट्स हमको करना है तो वो आपको डायरेक्ट मेजरमेंट से मिल जाता था। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, इस पर्टिकुलर रेंजिंग में, इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग में हम लोग को वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल रेंजिंग क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग किसी दो पॉइंट में क्या करते हैं कि बार बार मेजरमेंट्स करते हैं, इसलिए उसको हम लोग रेसिप्रोकल रेंजिंग कह रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरवेनिंग ग्राउंड हिल एटसेट्रा इफ टू पॉइंट स्टेशंस are not visible to each other then reciprocal ranging may be resorted। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे दो स्टेशन हैं, वो आपस में विजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट रेंजिंग में क्या था, दोनों पॉइंट्स हमको दिख रहे थे। लेकिन इनडायरेक्ट रेंजिंग हम लोग वहां करेंगे जहां पे हमारे दोनों स्टेशंस आपस में विजिबल ना हो। ठीक है, मतलब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को नहीं देख पा रहे हैं, उस पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर स्पेस पे हम लोग क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो suppose A and B are two stations which are not, suppose A and B are two stations which are not intervisible due to intervening raised ground। ठीक है, सपोज ए और बी दो स्टेशन हैं जो हमारा आपस में विजिबल नहीं है क्योंकि वहां पे अंडुलेशंस हैं या रफ सरफेसेस हैं, या फिर आप किसी हिल पे चले जाइए, आप हिल के एक साइड एक पॉइंट बना दीजिए और अदर साइड पे सेकंड पॉइंट बना दीजिए, तो आप वहां पे क्या होगा, इजी गोइंग आप सर्वेइंग नहीं कर पाएंगे और हम वहां पे इनडायरेक्ट रेंजिंग का हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, suppose it is required to fix intermediate points between A and B। ठीक है, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि जो A और B है उसके बीच में हमको दो पॉइंट्स क्या करना है, आपको फिक्स करना है। ठीक है, तो टू चेनमैन, टू चेनमैन, चेनमैन क्या हो गया, जो असिस्टेंट हमारे होते हैं उनको हम लोग चेनमैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो टू चेनमैन टेक अप पोजीशन एट C1 and D1 with ranging rod in their hands and one surveyor at A and other at B। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दो चेनमैन लेंगे और दो सर्वेयर होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन डायरेक्ट में क्या था कि हम लोग दो पर्सन लेके यूज कर सकते हैं, एक सर्वेयर एक असिस्टेंट। लेकिन इस केस में हमारा क्या होगा कि दो चेनमैन चाहिए या दो असिस्टेंट चाहिए हमको और दो सर्वेयर चाहिए। ठीक है, दो चेनमैन जो होंगे उनको हम एक C1 और एक D1 पॉइंट पे रख लेंगे। ठीक है, एक C1 पॉइंट मानेंगे और एक D1 मानेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स हमको फिक्स करना है और जो सर्वेयर्स होंगे, एक सर्वेयर को हम A पॉइंट पे और दूसरे सर्वेयर को B पॉइंट पे हम लोग प्लेस करेंगे। ठीक है, उनकी पोजीशन फिक्स करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चेनमैन एट C1 स्टैंड विथ हिज फेस टुवर्ड B सो दैट ही कैन सी रेंजिंग रॉड एट D1 एंड B। ठीक है, चेनमैन जो C1 पॉइंट पे होगा उसको हम लोग B के तरफ उसका फेस रहेगा जिससे कि वो रेंजिंग रॉड D1 और B दोनों को देख सके। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से क्या होगा, चेनमैन जो D1 पे चेनमैन है उसको क्या करेंगे, हम ए की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे जिससे कि वो आपका C1 और A पॉइंट को इजी गोइंग देख
सके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि चेनमैन जो होगा रेंजिंग लाइन के को अल्टरनेट करेगा, ठीक है। देन चेनमैन प्रोसीड टू रेंज लाइन, देन चेनमैन प्रोसीड रेंज लाइन बाय डायरेक्टिंग ईच अदर अल्टरनेटिवली, ठीक है। जो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको आपस में डायरेक्शन के थ्रू, आपस में इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर लाइन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। The chainman at C1 directs at D1 to come to the position of D2, ठीक है। comes to the position of D2. The chainman C1, जो C1 पे chainman होगा वो डायरेक्ट करेगा D1 को कि आप D2 पोजीशन पे आइए, ठीक है। कोई पोजीशन D2 हम बनाएंगे उस पे आइए। सिमिलरली C1 D1 क्या करेगा, C1 को इंस्ट्रक्ट करेगा C2 पे आने के लिए, और सो दैट C2 D2 एंड A आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे ए और बी के स्ट्रेट लाइन में आने के लिए। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको क्या होगा, एक C2 और एक D2 पॉइंट और ए मिलेगा जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। दिस प्रोसीजर इज कंटिन्यू अंटिल फाइनल पोजीशन सी एंड डी विच आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से हम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जिससे कि हमारे सी और डी पॉइंट मिल जाए और वो टोटल क्या हो, ए बी सी डी आपके चारों एक स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इनडायरेक्ट प्रोसेस, इनडायरेक्ट रेंजिंग का प्रोसेस था, ठीक है। अब इसको हम लोग फिगर की हेल्प से देखते हैं कि कैसे ये, ठीक है। तो हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग की प्रोसेस चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको एक प्लान दिया गया है, ये हमारा एक ए पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि आपका एक प्लान दिया हुआ, ये आपका प्लान है, साइड में शो कर रहा है, और ये आपके ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके बीच में हमको दो पॉइंट्स बनाने हैं सी और डी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये अंडुलेशंस होने की वजह से हमको पॉइंट्स मेजर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपके अच्छे से शो नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या किए हैं, यहाँ पे दो असिस्टेंट अप्लाई किए हैं। एक C1 पॉइंट पे होगा और एक आपका D1 पॉइंट पे होगा, ठीक है। C1 और D1 पॉइंट पे इस तरह से हम क्या करेंगे कि दो असिस्टेंट्स को रखेंगे, ठीक है, जो आपको फर्दर डायरेक्शंस देंगे, जिसके मदद से हम लोग क्या करेंगे कि आपका रेंजिंग कर पाएंगे, मतलब दो पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर पाएंगे C और D, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हुआ कि यहाँ पे आपको D1 ने इंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज और था कि हम लोग फेसिंग कैसे रखेंगे, तो सी की फेसिंग क्या होगी, आपकी बी के साइड होगी, और डी की फेसिंग आपकी ए के साइड होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि D1 ने इंस्ट्रक्ट किया एक C1 को कि आप लेफ्ट के साइड या राइट के साइड थोड़ा सा मूव करिए, ठीक है। जो डायरेक्शंस होगी, अगर लेफ्ट के साइड वो ज्यादा है तो उसको राइट के साइड लाएंगे, और राइट के साइड में अगर वो एक्स ज्यादा है तो उसको लेफ्ट के साइड में लाएंगे, जिससे कि अलाइनमेंट आपका हो सके, ठीक है। तो आपको क्या किया कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिला, D1 ने इंस्ट्रक्शन दिया C1 को कि आप थोड़ा सा मूव करिए इन द स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, मतलब C1 यहाँ था, उसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ठीक है, कि जिससे कि थोड़ी बहुत प्रोसेस और पास आ सके, इसलिए स्ट्रेट लाइन में होने के लिए कि D1 C2 और A आपके एक स्ट्रेट लाइन में आए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ कि C1 ने C2 लाइन हमको, C2 पॉइंट एक C2 पोजीशन हमको मिल गया, ठीक है। फिर C2 ने यहां से क्या किया कि B पॉइंट को देखा और D1 को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप एक D2 पॉइंट पे आइए, ठीक है। इस D2 पॉइंट को गेन करने के लिए C1 ने D1 को मूव कराया राइट साइड में, जिससे कि वो आपका बी D2 और C2 आपकी एक अलाइनमेंट में हो सके। जैसे यहाँ पे इस फिगर में आप लोग देखिए कि D1 मूव किया D2 पॉइंट पे, और इससे क्या हुआ C2 D2 और B एक एक सिंपल अलाइनमेंट में हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हम पास करेंगे कि वो आपके एक अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेस एक बार में ही वो सारे अलाइनमेंट में आ जाएंगे, वो आपको कई बार प्रोसेस D1 C1 D1 C2 D2 C3 D3 कई प्रोसेस में वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है।
अब इसके बाद क्या हुआ कि जो C2 पॉइंट था, D2 था और B था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि D पॉइंट से हम लोग फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि C, D और A ये तीनों आपस में एक अलाइनमेंट में हो, और सिमिलरली उसी तरह से हम लोग C पॉइंट से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे B को, C पॉइंट से इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे B को, कि जिससे हमारे C, D, B आपस में अलाइन हो जाए, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हमारी क्या हुई कि हम लोग इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लान में दे सकते हैं कि ए सी डी बी आपकी एक अलाइनमेंट में हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग प्रोसेस को करेंगे, ठीक है। या इस प्रोसेस में हम लोगों ने सिर्फ दो ही पॉइंट्स किए थे, C1 D1 और C1 D1 और C2 D2। ऐसा लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको दो पॉइंट्स में ही पॉइंट्स इजी गोइंग रेंजिंग आपकी हो जाए। हो सकता है आपको 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स या 10-10 पॉइंट्स तक हो सके, जिससे आपकी रेंजिंग पॉसिबल हो सके, ठीक है। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपका एक पॉइंट्स में ही वो चीजें हो जाएं, या एक पॉइंट्स में ही वो चीजें, या 2 पॉइंट्स में ही आपको सारे डायरेक्शंस मिल जाएं। वो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगा कि आपको डायरेक्शंस मिलेंगी, और इन दो डायरेक्शंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आपका दो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हम लोग सी डी आपको वहां पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टेप करेक्शन, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया चेन सर्वेइंग में। चेन सर्वेइंग क्या होती है, चेन सर्वेइंग की प्रिंसिपल क्या होती है, क्या क्या एसेसरीज यूज करते हैं, ठीक है। सूटेबिलिटी क्या है, कहाँ हम लोग चेन सर्वेइंग यूज कर सकते हैं, कहाँ पे चेन सर्वेइंग नहीं यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग सर्वे स्टेशंस को सेलेक्ट करेंगे, कि कैसे हम पर्टिकुलर सर्वे स्टेशंस लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, जैसे चेनिंग हुआ, रेंजिंग हुआ, ऑफसेटिंग हुआ, कैसे कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं और चीजें कैसे फॉलो होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स या सारे जो हमारी एसेसरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। मेनली जो आपका एरर आता है वो आपका चेन या टेप में आता है, ठीक है। चेन या टेप में, तो इस समय जो पर्टिकुलरली होती है, हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट क्या करते हैं, टेप से करते हैं। जो भी फील्ड में आपकी सर्वेइंग होती है उसमें क्या होता है, आपका जो मेजरमेंट्स होता है वो आपका टेप मेजरमेंट्स होता है। तो जो भी एरर होगा, या हम लेंथ, टेप लेंथ जो है एक्चुअल ना हो, या फिर हॉरिजेंटल ना रहा, या टेम्परेचर के कारण उस पर्टिकुलर टेप में कुछ फ्लक्चुएशंस आ गई, या फिर टेंशन जो कि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, टेप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो कितना उसमें टेंशन देना है, कितना पुल देना है, अगर उसकी वजह से कोई, या फिर सैगिंग की वजह से कुछ करेक्शंस हो, या अलाइनमेंट की वजह से, या टेप स्ट्रेट ना होने की वजह से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे करेक्शंस हैं जो हमारे टेप में होते हैं, या फिर जो एरर होते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपका टेप करेक्शन, ठीक है। तो एरर इन टेपिंग आर ड्यू टू फॉलोइंग, ठीक है, आर ड्यू टू फॉलोइंग्स, ठीक है। तो पहला क्या, इनकरेक्ट टेप लेंथ, ठीक है। मान जाओ ये हम लोग टेप 20 मीटर की टेप या 30 मीटर की टेप है, हो सकता है उसमें कुछ पार्ट क्रैक हो या कुछ हो, तो वो आपका इनकरेक्ट टेप लेंथ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टेप नॉट हॉरिजेंटल, ठीक है, टेप नॉट हॉरिजेंटल, मतलब आपका टेप जो है वो हॉरिजेंटली वो, ठीक है, टेप आपका हॉरिजेंटल ना हो। फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर ऑफ टेप, ठीक है। जो टेप की हमारी मटेरियल है वो आपका क्या होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका क्या हो कि फ्लक्चुएशंस है टेम्परेचर में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनकरेक्ट टेंशन और पुल के कारण भी आपका टेप करेक्शंस हो सकता है, ठीक है। कि हम लोगों ने ज्यादा उसको खींच दिया, उसमें ज्यादा टेंशन दे दिया, तो उस केस में भी आपका क्या होता है कि टेंशंस की वजह से कुछ करेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया कि मेजरमेंट करने का, डिस्टेंस मेजर करने का, और वो उसको थोड़ा सा क्या हुआ कि हम लोग ने पुल कर दिया, जितना
पुल नहीं करना चाहिए, उससे भी ज्यादा, या दो लोगों ने बीच में इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं फॉलो किया और वो पुलिंग ज्यादा हो गई, तो इस केस में भी क्या होता है कि आपका टेप में एरर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैग इन टेप। ठीक है, जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सैगिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आता है इस तरह से, ये क्या होती है आपकी सैगिंग होती है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है आपका कि करेक्शन होता है। ठीक है सॉरी। उसके बाद क्या होता है इनकरेक्ट अलाइनमेंट एंड टेप नॉट स्ट्रेट। ठीक है, तो अलाइनमेंट की वजह से भी क्या होता है कि आपके एरर होते हैं, और आपका टेप अगर स्ट्रेट नहीं है तो उस केसेस में भी आपका एरर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वन बाय वन सारे एरर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, क्या उसको करेक्शंस के फॉर्मूले हैं, क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट करेक्शन है आपका करेक्शन फॉर टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट करेक्शन क्या है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। द लेंथ ऑफ द टेप इंक्रीजेस व्हाइल द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड डिक्रीजेस इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड। ठीक है, तो टेप में जो लेंथ होती है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा आपका क्या होगा, टेप की लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे उस तरह लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल समर में क्या होगा कि आपका टेप की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, और विंटर में क्या होता है आपकी जो लेंथ होती है टेप की वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर करेक्शन के लिए आपका क्या होता है कि आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, सी टी इज इक्वल टू अल्फा एल टी माइनस टी एस। ठीक है सॉरी, क्या आपका L इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ। ठीक है, तो आपका पहला जो करेक्शन है करेक्शन फॉर टेम्परेचर, तो क्या होता है कि जब लेंथ आपकी इन टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो आपकी लेंथ ऑफ टेप क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा कि लेंथ आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर करेक्शन के लिए आपका एक फॉर्मूला है सी टी इज इक्वल टू अल्फा एल टी माइनस टी एस। ठीक है, सी टी क्या है, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, जो टेम्परेचर की वजह से होता है कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशन होते हैं आपके, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है कि जो टेम्परेचर के कारण उसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, टी क्या है आपका मीन टेम्परेचर है, और टीएस क्या है आपका नॉमिनल टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, तो एल क्या है मेजर्ड लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, जो हम लोग को लेंथ मेजर कर किए थे वो। टी क्या है मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मीन टेम्परेचर क्या है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, टी क्या है जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट के समय हमारा टेम्परेचर कितना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने विंटर समर में आज आज हमको टेप करना है, मेजरमेंट करना है, तो आज हम लेके जाएंगे उस टेम्परेचर को डिनोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इस समय 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपका मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका था टीएस। टीएस क्या है नॉमिनल टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नॉमिनल टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जब हमारा टेप बना होगा, जब हमारी टेप की मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, उस कंडीशन में हमारा टेप किस टेम्परेचर पे बना है वो हमारा क्या होगा, नॉमिनल टेम्परेचर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, सीटी क्या है आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से हमारा क्या करेक्शन है, वो क्या होगा आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.5 इंटू 10⁻⁶ डिग्री फ़ारेनहाइट, और ठीक है अल्फा की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻⁶ डिग्री फ़ारेनहाइट और 11.2 इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम लोग वैल्यूज लेंगे आपका अल्फा
अगर हमको पुट करना है, अल्फा क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, क्या आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमारा पर्टिकुलर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इफ टी फील्ड टेम्परेचर इन फील्ड ग्रेटर देन टी स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हमारा फील्ड टेम्परेचर है वो हमारे स्टैंडर्ड टेम्परेचर से अगर बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग का जो करेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव करेक्शन होगा। अगर टी फील्ड इज लेस देन, दिस इज रॉन्ग, इट इज टी फील्ड लेस देन टी स्टैंडर्ड, ठीक है, इट इज निगेटिव करेक्शन, ठीक है, तो आपका करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर हो गया कि हम लोग किस तरह से अगर करेक्शन आता है टेम्परेचर के केस में तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर करेक्शन आता है टेप करेक्शन, करेक्शन फॉर सैग, ठीक है। जब हम लोग सैग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस मेजर करने जाते हैं तो टेप क्या होता है कि एक बीच में सैगिंग आ जाती है, सैगिंग का मतलब इस तरह से सर्कल टाइप का बन जाता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या, ये जो शेप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। तो व्हेन द टेप इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू सपोर्ट इन एयर इज अज्यूम द शेप ऑफ सेनेटरी, सेनेटरी इन द सेंस मतलब आपका सेमी सर्कल टाइप का कुछ या सेक्टर टाइप का कुछ आपका इमेज फॉर्मेशन होगा, वो क्या हो जाए, सैग होता है, ठीक है। तो सैग के केस में हम लोग क्या करेक्शन होता है, कैसे करेक्शन करते हैं उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो सैग के केस में जो करेक्शन हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सी एस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर, ठीक है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24 पी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन फॉर सैग को मेजर करेंगे और उसका फिर करेक्शन करेंगे, ठीक है। सैग का करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सी एस क्या है आपका करेक्शन फॉर सैग, डब्ल्यू क्या है वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप, एल मेजर्ड लेंथ ऑफ ओपन मेजरिंग, ठीक है। जो हमारा फील्ड मेजरमेंट होगा उसकी वजह से जो हमारे लेंथ होगा वो आपका क्या होगा, एल होगा। पी क्या है, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है, हम कितना पुल दे रहे हैं या कितने टेंशन से उस पर्टिकुलर टेप को खींचे हुए हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, पी होगी, ठीक है। तो हम करेक्शन कैसे मेजर करेंगे, आपका सी एस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी स्क्वायर। सी एस क्या है, करेक्शन फॉर सैग, W क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, L क्या है आपका मेजर्ड लेंथ और P क्या है, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है, ठीक है। तो करेक्शन फॉर सैग में हम लोग क्या करेंगे कि सी एस इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी स्क्वायर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि मेजर करेंगे और उसके बाद हम लोग, ठीक है, करेक्शन फॉर सैग क्या होता है आपका निगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्शन है करेक्शन फॉर टेंशन और पुल, ठीक है। पुल और टेंशन के केस में हमारा कि क्या करेक्शन होगा, तो इफ द पुल अप्लाइड टू द टेप ड्यूरिंग मेजरमेंट इज मोर देन इट इज स्टैंडर्डाइज इट्स लेंथ इंक्रीज एंड द मेजर्ड डेंस बिकम लेस देन द एक्चुअल, ठीक है। अगर जो हम लोग टेप मेजरमेंट कर रहे हैं और हम लोग क्या किए कि जो पुल होता है नॉन स्टैंडर्ड पुल से हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि पुल बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगी, लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, जो मेजर्ड लेंथ डिस्टेंस होगा वो लेस होगा एक्चुअल से, ठीक है। तो आपका इस पर्टिकुलर करेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू P माइनस पी एस एल अपॉन ए, ठीक है। P क्या है आपका टेंशन ऑफ पुल एट फील्ड इन न्यूटन, ठीक है, फील्ड में जो हमारा पुल होगा या टेंशन होगा वो कितना है, ठीक है। PS क्या है आपका स्टैंडर्ड टेंशन, कितना उस पर्टिकुलर टेप के लिए स्टैंडर्ड टेंशन है कि इस पर्टिकुलर टेंशन हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी
टेप के लिए अगर टेंशन 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन का आप टेंशन दे सकते हैं, और हमने 1.5 न्यूटन का टेंशन दे दिया, तो ठीक है, उस केस में क्या होगा कि हमारा एरर आना तो फिक्स है, एरर तो आएगा ही आएगा, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1.5 क्या हो जाएगा आपका फील्ड टेंशन, जो टेंशन होगा वो फील्ड में होगा, और 1 न्यूटन क्या होगा आपका स्टैंडर्ड टेंशन हो जाएगा, ठीक है। एल क्या है आपका मेजर्ड लेंथ, लेंथ मेजर्ड, कितना हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। ए क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील बैंड, ठीक है, जो हमारा स्टील बैंड है या जो टेप स्टील है उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है वो हम लोग रखेंगे। ई क्या है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बॉन्ड, एंड C10 क्या है करेक्शन फॉर टेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेक्शन फॉर टेंशन निकालेंगे, ठीक है। और करेक्शन फॉर टेंशन हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जब हम लेंथ मेजर किए वो हमारा आ गया एल आ गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो क्या हो गया कैपिटल एल आया, ठीक है। उसके बाद अगर निगेटिव है तो हम लोग माइनस ct करेंगे प्लस C10 करेंगे, इस तरीके से हम सारे करेक्शंस करते जाएंगे। उसके बाद में जो हमको मिलेगा वो क्या होगा आपका फाइनल लेंथ मिलती है, ठीक है। इस तरीके से करेक्शन का मतलब क्या हुआ ये होता है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे अपना मेजर्ड लेंथ निकालें, लेंथ मेजर्ड लेंथ निकालने के बाद जितने भी करेक्शन आ रहे हैं सैग के थ्रू या टेंशन के थ्रू या टेम्परेचर के थ्रू, सारे करेक्शंस को हम इस मेजर्ड लेंथ में विथ साइन करते जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो प्लस करेंगे, निगेटिव है तो माइनस करते हुए उसके बाद हम फाइनल करेक्ट लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइनल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्शन है करेक्शन फॉर एटीट्यूड एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड के कारण क्या करेक्शन होता है, ठीक है। इफ द सर्वेइंग is connected to the functional mapping of the country, the distance will need to be reduced to common datum at that system normally, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और वो जो है हमारा किसी कंट्री के फंक्शनल मैपिंग, मतलब हम कोई एक मैप बना रहे हैं, किसी एक कंट्री का मैप बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डेटम के हिसाब से लेंगे, ठीक है। डेटम क्या होता है एक पर्टिकुलर बेंचमार्क होता है जिससे कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। डेटम का जो आपको फर्दर पढ़ा जाएगा लेवलिंग में, लेवलिंग एक टॉपिक है इसी फर्स्ट यूनिट में, उसमें हम लोग डेटम बेंचमार्क रिड्यूस लेवल आरएल ये सब क्या होता है उस बारे में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ पे डेटम का इतना मतलब समझ लीजिए कि डेटम मीन्स होता है कि बेंचमार्क या एक पर्टिकुलर या रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। डेटम क्या हो जाएगा आपका, डेटम आपका क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि कैसे आपका करेक्शन होगा वो उसका फॉर्मूला क्या है एल एच बाई आर, ठीक है। एल एच बाई आर, एल क्या है मेजर्ड लेंथ, एच क्या है आपका कितनी हाइट है, उस पर्टिकुलर एटीट्यूड पे हम लोग क्या हाइट दिए हुए हैं, और आर क्या आपका रेडियस है पर्टिकुलर उस कर्व का, ठीक है। नोट द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ मेजर्ड लाइन एंड इट्स इक्विवेलेंट लेंथ एट मीन सी लेवल इज नोन एज एरर ड्यू टू एटीट्यूड, ठीक है। कि एल्टीट्यूड की वजह से जो हमारा एरर आता है उस एरर को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, जो डिफरेंस होगा मेजर्ड लाइन का और जो उसका इक्विवेलेंट लेंथ होगा एमएसएल पे। एमएसएल क्या होता है मीन सी लेवल, मीन सी लेवल एक पर्टिकुलर आपका बेंचमार्क की तरह होता है, ठीक है, कि जिसको हम लोग हाइट मेजर के लिए लेते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि इस पर्टिकुलर माउंटेन की हाइट इतनी है फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। जैसे आप माउंट एवरेस्ट का पढ़ते होंगे 8448 मीटर है फ्रॉम मीन सी लेवल, मतलब वो मीन सी लेवल बेंचमार्क होता है या रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्शन है करेक्शन फॉर स्लोप, ठीक है।
स्लोप के केस में अगर हम लोग टेप करते हैं तो स्लोप के केस में कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो द डिस्टेंस measured along the slope between two stations is always greater than the horizontal distance is known as slope correction. ठीक है, the distance measured along the slope between two stations is always greater than the horizontal distance. ठीक है, तो ये सही भी चीज है कि फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल में ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें जो एल होगा, ठीक है, ये जो एल डिस्टेंस मेजर हुई है ये हमेशा डी से बड़ा होगा, ठीक है, तो वही सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो इस करेक्शन को हम लोग को करेक्ट करना है, तो ये जो स्लोप करेक्शन होता है हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है, तो स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्लोप इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है, क्या होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है, एच क्या है आपका हाइट है कि कितनी हाइट है उसकी उस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी हाइट पे वो लाइन मेजर हो रही है, एल क्या आपका मेजर्ड लेंथ है, ठीक है, दिस इज ऑलवेज निगेटिव, जो स्लोप करेक्शन होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है, सिमिलरली करेक्शन फॉर स्लोप इफ एंगल थीटा इज नोन, अगर हमको एंगल पता है कि कितने एंगल पे वो पर्टिकुलर लाइन हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग सी करेक्शन कैसे निकालते हैं, एल 1 - cos थीटा, ठीक है, एल 1 - cos थीटा, इस केस से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि करेक्शन कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्शन है करेक्शन फॉर अलाइनमेंट, ठीक है, जनरली व्हेन अ सर्वे लाइन generally when a survey line is set out obstruction to follow line may be composed of two or more straight line subtending an angle other than 180 डिग्री, ठीक है, तो इस केस में ये कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग कोई दो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या दो रेंजिंग कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, अगर 180 से ज्यादा का एंगल बन रहा है कुछ, ठीक है, तो उस केस में अलाइनमेंट का एरर आता है, ये एरर जनरली हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, ये एरर हम लोग जनरली नहीं लेते हैं, बस ऐसे आप लोग इसको देख लीजिए कि कैसे ये भी एक टाइप का एरर होता है, ठीक है, तो इस एरर को हम लोग क्या करते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, जो सर्वेइंग करते हैं हम लोग ट्रायंगल के फॉर्म में करते हैं, ए बी और ए बी एक लाइन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या मेजर किया, ए से सी मेजर किया, ठीक है, और सी से बी मेजर किया, ठीक है, ए से सी मेजर किया, यहां से मेजर करते हुए यहाँ आया, यहां से मेजर करते हुए यहाँ गया, ठीक है, तो L1 L2 हो गया, और आपका θ1 और θ2 जो एंगल फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इस केस में सी अलाइनमेंट का हम लोग क्या करेंगे, करेक्शन निकालेंगे, जो होगा L1 + L2 माइनस L1 cos θ1 + L2 cos θ2, ठीक है, यहाँ से हम लोग करेक्शन निकालेंगे, और जो हमारी ए बी की लेंथ होगी वो क्या होगी, ए बी इज इक्वल टू L1 cos θ1 + L2 cos θ2, ये हमारी क्या होगी, ए बी की लेंथ होगी, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सारे करेक्शंस या सारे टेप करेक्शंस होते हैं, ठीक है, जनरली हम लोग करेक्शन फॉर अलाइनमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका करेक्शन है करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड लेंथ के केस में क्या है कि करेक्शन कैसे होता है, ठीक है, इफ यू हैव गिवन ए टेप फॉर मेजरिंग अ लेंथ एट फील्ड before using the tape its actual length should be ascertained by comparing it with a standard tape of known length, ठीक है, अब स्टैंडर्ड लेंथ क्या करेक्शन कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल हमको एक कोई टेप दे दिया गया लेंथ मेजर करने के लिए, और हमको नहीं पता है कि वो टेप कितने नोन लेंथ का है, तो सबसे पहले उस टेप को हम लोग क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड टेप से जो हमारी नोन लेंथ की होगी उससे उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करने के बाद फिर हम लोग मेजर करेंगे कि उसमें क्या है, द डेजिग्नेटेड नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप इज इट्स डेजिग्नेटेड लेंथ, एग्जाम्पल 30 मीटर और 100 मीटर, ठीक है, तो जो उस पर्टिकुलर टेप पे लेंथ होगी नॉमिनेटेड लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, डेजिग्नेटेड लेंथ होगी, वो क्या होगी 30 मीटर और 100 मीटर की होगी, ठीक है, द एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ द टेप इज इट्स एक्चुअल लेंथ अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, ठीक है, द एब्सोल्यूट लेंथ होगी वो आपकी किसी भी पर्टिकुलर केस में आपकी एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, द एब्सोल्यूट लेंथ ऑफ टेप इज सेल्डम एंड इक्वल टू नॉमिनल लेंथ ऑफ, द एब्सोल्यूट लेंथ होती है वो क्या होती है, सिंगल होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, वो हमेशा नॉमिनल लेंथ ऑफ द टेप के इक्वल होती है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड जो
करेक्शन था उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो सी एल इज इक्वल टू एल माइनस एल डैश माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, सी एल क्या है आपका करेक्शन अप्लाइड है रिकॉर्डेड मेजरमेंट के लिए। ठीक है, एल क्या है आपका एक्चुअल टेप लेंथ है। ठीक है, एल डैश क्या है नॉमिनल टेप लेंथ है, और एल क्या आपका रिकॉर्डेड मेजरमेंट है। ठीक है, तो सी स्टैंडर्ड के केस में हम लोग इस फॉर्मूले का इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, सी एल इज इक्वल टू एल इन ब्रैकेट एल डैश माइनस एल अपॉन एल। सी एल क्या आपका करेक्शन, एल क्या है स्मॉल एल क्या है आपका एक्चुअल टेप लेंथ, एल डैश क्या है नॉमिनल टेप लेंथ, और कैपिटल एल क्या है रिकॉर्डेड मेजरमेंट, मतलब जो रिकॉर्ड हम लोग या जो मेजरमेंट हम लोग जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। ठीक है, तो इसके पहले जो भी था हम लोग ने स्लाइड में सारी करेक्शंस पढ़ लिए। ठीक है, करेक्शंस पढ़ने के बाद जब हम लोग फाइनल लेंथ निकालना होता है उसको क्या करते हैं मेजर्ड लेंथ में अकॉर्डिंग टू साइन हम लोग लिखते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे एल अगर हमारा मेजर्ड लेंथ है तो इसमें अगर स्टैंडर्ड करेक्शन पॉजिटिव है तो सी एल। ठीक है, सी एल क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, स्लोप करेक्शन निगेटिव है तो सी एस क्या करेंगे माइनस करेंगे। इसी तरह हम लोग फाइनल मेजरमेंट निकालते हैं सारे टेप करेक्शंस को क्लियर करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑब्स्टिकल्स इन चेनिंग। ठीक है, क्या क्या चेनिंग में आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ठीक है, तो ए चेन में बी इंटरप्टेड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, कुछ सिचुएशंस में क्या होते हैं कि हम लोग चेनिंग नहीं कर पाते हैं। व्हेन चेनिंग इज फ्री बट विजन इज ऑब्स्ट्रक्टेड लाइक इन जंगल हिल और रेजिंग ग्राउंड। ठीक है, हम लोग चेनिंग तो फ्री कर सकते हैं लेकिन जो हमारे स्टेशन है वो हमको इजी गोइंग दिख नहीं रहे हैं। जैसे जंगल में हम करने जाएंगे तो आपके ट्रीज होंगे जो इंटरप्शन प्रोवाइड करेंगे। हिल में क्या होगा स्लोपी एरिया है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, when chaining is obstructed but vision is free like in rivers and ponds। ठीक है, चेनिंग पहला केस क्या था कि चेनिंग तो फ्री है मतलब हम देख सकते हैं लेकिन हमारी जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, हम चेनिंग इजी गोइंग कर सकते हैं लेकिन जो हम लोग को स्टेशन है वो नहीं दिख रहा है। सेकंड केस क्या आता है आपका हम लोग को चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड है लेकिन विजन है, जैसे बीच में कोई एक रिवर आ गई या पॉन्ड आ गया, हम तो स्टेशन देख सकते हैं लेकिन उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड जो केस ऑब्स्टेकल्स आता है वो क्या है बोथ विजन एंड चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, बोथ विजन और चेनिंग दोनों ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल कोई एक रेजिडेंशियल एरिया है और बिल्डिंग के इस साइड हम एक पॉइंट बनाए हुए हैं और सेकंड साइड में हमारी दूसरे स्टेशन हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे कि आपका विजन और चेनिंग हम लोग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन तरह के हमारे ऑब्स्टेकल्स हैं। ठीक है, तो पहला आपका क्या है कि जिसमें हमारी चेनिंग फ्री हो मतलब हम लोग डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं लेकिन हम विजन ऑब्स्ट्रक्ट है, उसका एग्जांपल क्या है जंगल हिल या रेजी ग्राउंड। ठीक है, सेकंड आपका है कि चेनिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए विजन हमको दिखे मतलब दो स्टेशन हमको दिख रहे हैं लेकिन हमारा जो चेनिंग प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और थर्ड है कि चेनिंग और विजन दोनों हमारे आपका नहीं हो पाएगा जैसे बिल्डिंग या रेजिडेंशियल एरिया में किस्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरी चेन सर्वेइंग कवर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि आपका नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे आपका टेप करेक्शंस और चेनिंग में। ठीक है, ओके।